हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों एक तारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से बच्चों हमने बहुत सारे अध्याय कर लिए हैं। और आपको संख्या बताएं तो अध्याय 14 तक हमने कंप्लीट सवाल हल करके पाठ के अंदर वाले और अभ्यास प्रश्न सभी हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आपने देख लिए होंगे, और जिसने अगर नहीं देखे हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हिंदी, इंग्लिश दूसरे चैप्टर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अध्याय 15, जिसका नाम है सबसे भारी कौन। तो सबसे पहले इसमें पाठ के अंदर दे रखा है, आइए चर्चा करें। एक दिन कक्षा में गणित के शिक्षक ने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा कि जो भी बच्चा सबसे भारी सब्जी के बारे में सही सही बताएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। चुनौती यानी प्रतियोगिता होता है एक तरह से। सभी बच्चे अपने घर, खेत एवं बाजार में सबसे भारी सब्जी को ढूंढने लगे। राजू ने अपने घर में एक बड़ी लौकी देखी। उसने सोचा कि लौकी ही सबसे भारी सब्जी है। किरण के पिताजी घर पर एक बड़ा सा कटहल लेकर आए थे। किरण उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन बहुत भारी था। तो किरण ने सोचा कि कटहल ही सबसे भारी सब्जी है। सुरेंद्र ने सब्जी मंडी में एक बड़ा सा कद्दू देखा। उसने सोचा कि इससे बड़ी सब्जी तो हो ही नहीं सकती। अगले दिन सभी विद्यार्थी उत्सुकतापूर्वक कक्षा में पहुंचे। सबसे पहले राजू ने बताया कि लौकी सबसे भारी है। तभी सुरेंद्र बोला कि नहीं, लौकी से भारी तो कद्दू होता है। इतने में किरण ने कहा, सबसे भारू तो कटहल होता है। इस प्रकार सभी बच्चों ने अपनी अपनी भारी सब्जियों के बारे में बताया। शिक्षक ने सुरेंद्र की सब्जी को सबसे भारी सब्जी बताया और पुरस्कार दिया। शिक्षक ने बताया कि किसी वस्तु की लंबाई एवं आकार देखकर ही उसके भारी होने का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए विभिन्न वस्तुओं के भार की तुलना भी करनी होती है। भार मापने के लिए विभिन्न मानक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, और भार की मानक इकाइयां हैं मिलीग्राम, जो कि सबसे छोटी है, ग्राम उससे बड़ी, किलोग्राम उससे बड़ी, क्विंटल उससे बड़ा, और टन इनमें सबसे बड़ा। ठीक है, भार मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ बांट भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। ठीक है, आजकल भार मापन के लिए डिजिटल तुला का उपयोग भी किया जाता है। तो बच्चों, डिजिटल तुला आपने देखी होगी, जिसमें बांट नहीं रखे जाते और डिजिटल नंबर से पता चल जाता है कि इस चीज का वजन कितना है। बताइए, 15 किलोग्राम को तोलने के लिए इनमें से कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो ये बांट हमारे पास है, हम इनमें से 2 तरीके हम बता रहे हैं यहाँ पर। बाकी आप भी अपने मन से ढूंढकर या सोचकर लिख सकते हैं कि एक बांट 10 किलोग्राम का और एक 5 किलोग्राम का चढ़ाएंगे तो 15 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम के 2 बांट लेंगे और 1 किलोग्राम का 1 बांट लेंगे तो 15 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब है यह भी जाने, किलोग्राम यानी कि किग्रा। किलोग्राम को शॉर्ट में लिखा जाता है किग्रा। यह वजन की मुख्य इकाई है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और ग्राम, जिसको ग्रा लिखा जाता है, आगे डॉट लगा दिया जाता है, यह वजन की छोटी इकाई है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम इससे भी छोटी होती है, यानी कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। सोचकर बताइए, भार मापने के लिए कौन कौन सी मानक इकाइयों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हमने अभी पढ़ा था, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल और टन। ठीक है, दूसरा है एक तराजू का क्या उपयोग है। तो एक तराजू का भार मापने में उपयोग किया जाता है। एक तराजू का उपयोग करके 2 वस्तुओं के भार की तुलना कैसे करेंगे। तो दोनों का भार ज्ञात करेंगे, दोनों वस्तुओं का, और उन दोनों के भार का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब है भार की मानक इकाइयों का रूपांतरण। ग्राम से यदि किलोग्राम में रूपांतरण करना है और किलोग्राम से यहाँ पर दे रखा है ग्राम में रूपांतरण करना है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। उदाहरण, 500 ग्राम बराबर 0.5 ग्राम, यानी कि ग्राम में यदि किलोग्राम का भाग दे लिया जाए तो यदि कोई वस्तु ग्राम में दे रखी है तो उसमें 1000 का भाग दिया जाए तो हमारे पास किलोग्राम में संख्या आ जाती है। मिलीग्राम से ग्राम में रूपांतरण, ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम बराबर होगा 0.5 ग्राम। इसमें भी मिलीग्राम में अगर कोई संख्या दे रखी है और ग्राम में बदलनी है तो उसमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। किलोग्राम से ग्राम में रूपांतरण, 1 ग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम होता है। तो उदाहरण, 2 किलोग्राम बराबर 2000।
यानी कि 1000 से गुणा कर लेंगे अगर 2 को तो 2000 ग्राम आ जाएगा। और ग्राम से मिलीग्राम में रूपांतरण करेंगे वो भी इसी तरह से होता है। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 0.001 ग्राम। तो उदाहरण के लिए 2 ग्राम बराबर 2000 मिलीग्राम होगा, यानी कि यहाँ भी हमने 1000 से गुणा किया है। आइए प्रयास करें, 1500 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो यहाँ पर 1000 का भाग देंगे तो 1 किलोग्राम और 500 ग्राम रह जाएंगे। 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, इसको गुणा कर लेंगे, ग्राम में बदलना है इसलिए। तो 1000 से गुणा कर लेंगे 2 को तो 2000 ग्राम उत्तर आ जाएगा। एक फलों की दुकान में 5 किलोग्राम सेब है। यदि एक सेब का भार 200 ग्राम है तो दुकान में कितने सेब हैं। तो 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम होगा। और 200 ग्राम का एक सेब है तो 5000 ग्राम में 200 ग्राम का भाग लगा देंगे और 25 सेब उत्तर आ जाएगा। चौथा सवाल है, एक बर्तन का भार 500 ग्राम है। यदि हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहते हैं तो बर्तन का भार किलोग्राम में कितना होगा। तो बर्तन का भार 500 ग्राम है, इसमें 1000 का भाग दे लेंगे तो किलोग्राम में आ जाएगा 1/2, जिसका मतलब है 0.5 किलोग्राम। ठीक है। भार की इकाइयों का जोड़ और घटाव। लंबाई की तरह ही भार की समान इकाइयों को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है। हम साधारण संख्याओं की तरह ही जोड़ और घटाव करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है जोड़ कीजिए। उदाहरण नंबर 1, 9 किलोग्राम 650 ग्राम को जोड़ना है 2 किलोग्राम 150 ग्राम। तो यहाँ किलोग्राम लिख लेंगे, यहाँ ग्राम लिख लेंगे। किलोग्राम की इकाई 9 को और 2 को 9 के नीचे 2 लिखेंगे और ग्राम की इकाइयों को अलग से 650 के नीचे 150 को इसको लिख लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 का 0, 5 और 5 10 की 0, 6 और 1 7 और 1 8 और 9 और 2 11। तो 11 किलोग्राम 800 ग्राम इसका उत्तर आ जाएगा। फिर उदाहरण नंबर 2 देखिए, 8 किलोग्राम 550 ग्राम है। तो यहाँ किलोग्राम के नीचे 8 लिख देंगे, ग्राम के नीचे 550 लिख देंगे और प्लस करना है 1 किलोग्राम 250 ग्राम। तो 1 किलोग्राम 250 ग्राम इसको इसके नीचे लिखेंगे। तो जोड़ेंगे हम, देखिए 0 0 को जोड़ा 0, 5 5 को जोड़ा 10, हासिल की 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 8 और 1 9, यानी 9 किलोग्राम 800 ग्राम यहाँ उत्तर आ जाएगा। अब है उदाहरण नंबर 2, घटाव कीजिए। यहाँ देखिए 6 किलोग्राम 450 ग्राम में से 1 किलोग्राम 150 ग्राम को घटाना है। तो ये भी वही तरीके से किलोग्राम को अलग लिखेंगे, ग्राम को अलग लिखेंगे। तो यहाँ पहली संख्या में 6 किलोग्राम 450 ग्राम और यहाँ घटाना है 1 किलोग्राम 150 ग्राम। 450 में से 1 को घटाया, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 1 गए 3, 6 में से 1 गए तो 5, तो 5 किलोग्राम 300 ग्राम बच जाएंगे। इसी तरह से सेकंड में देखिए 7 किलोग्राम 850 ग्राम को यहाँ लिख लिया है, ठीक है, और 3 किलोग्राम 350 को इसके नीचे जमा लिया है। 850 में से 350 को घटाया है 500 और 7 में से 3 को घटाया है 4, तो यहाँ 4 किलोग्राम 500 ग्राम आ जाएगा। उदाहरण नंबर 3 है, तन्मय ने 25 किलोग्राम 250 ग्राम प्याज और 30 किलोग्राम 500 ग्राम आलू खरीदे। तो बताओ उसने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो यहाँ पर हम दोनों को कुल सब्जी ज्ञात करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। यहाँ किलोग्राम और ग्राम उसी तरीके से लिखेंगे और पहले हम प्याज की मात्रा 25 किलोग्राम 250 ग्राम लिख देंगे, उसके नीचे 30 किलोग्राम किलोग्राम के नीचे और 500 ग्राम ग्राम के नीचे लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 55 किलोग्राम 750 ग्राम सब्जी कुल आ जाएगी इसका उत्तर। अब है पहेली 1, कितने संतरे। सभी संतरों के वजन बराबर है, यानी कि सभी संतरे एक ही वजन के हैं। 2 पपीते भी एक ही वजन के हैं, दोनों पपीतों का बराबर बराबर वजन है। पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है। अब पहली तराजू पर देखिए ये वजन बराबर है और ये बराबर है, यानी कि 1 पपीता 2 पपीते 1 पपीता और 2 संतरों के बराबर है। तो 2 संतरे किसके बराबर हो गए, 1 पपीते के बराबर हो गए। तो 2 पपीते के बराबर कितने संतरे आएंगे, तो 4 संतरे आएंगे, क्योंकि 1 पपीता 2 संतरों के वजन के बराबर है। तो यहाँ 4 संतरे उत्तर आ जाएगा। अब है पहली 2 फलों का बॉक्स। एक बॉक्स में 12 सेब, 8 केले और 4 आम है। यदि आप इन फलों को समान रूप से 4 बैगों में विभाजित करना चाहते हैं तो प्रत्येक बैग में कितने फल होंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, सबसे पहले फलों की कुल संख्या को जोड़ेंगे। 12 सेब, 8 केले और 4 आम जोड़ लिए, 24 फल हो गए। अब इनको 4 से विभाजित करेंगे क्योंकि 4 बैगों में रखना है। तो 24 भाग 4 बराबर आ जाएगा 6। तो बैग की संख्या कितनी आ जाएगी, प्रत्येक बैग में 6 फल होंगे, ठीक है ना। अब है पहेली नंबर 3, पानी के बर्तन।
एक बर्तन में 18 लीटर पानी है, इसे आप 6 बर्तनों में समान रूप से विभाजित करना चाहते हैं, तो प्रत्येक बर्तन में कितना पानी आएगा? तो 18 लीटर में 6 का भाग लगा देंगे तो एक बर्तन में 3 लीटर पानी आएगा। अब है पहेली नंबर 4, मिठाइयों का बॉक्स। एक बॉक्स में 20 लड्डू हैं, प्रत्येक लड्डू का वजन 50 ग्राम है, तो क्या आप बता सकते हैं उस बॉक्स में कुल कितने किलोग्राम लड्डू हैं? तो 20 लड्डू हैं, तो 20 को हम 50 ग्राम से, एक लड्डू का भार है 50 ग्राम, तो इसको गुणा कर लेंगे और गुणा करने पर आएगा 1000 ग्राम उत्तर, जिसका मतलब है 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? 1 किलोग्राम के बराबर होता है, इसलिए 1 किलोग्राम भी इसको लिख सकते हैं। पहेली नंबर 5 है जादुई वर्ग। जादुई वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें संख्याएं इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और त्रियक में संख्याओं का योग समान होता है। इस जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और त्रियक रेखाओं का योग 15 है। तो देखिए बच्चों कैसे है, जैसे यहाँ ऐसे जोड़ेंगे 4 3 7 और 8 15, ऐसे जोड़ेंगे 4 और 9 13 और 2 15, और 2 और 7 9 और 6 15, ऐसे भी 15 होंगी और ऐसे भी 15। और अगर ऐसे तिरछा जोड़ा जाए तो 4 5 और 9 और 6 15, और ऐसे जोड़ा जाए 8 5 13 और 2 15, तो प्रत्येक पंक्ति का योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है, और ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15 ही आएगा, यानी किधर से भी जोड़ें इसको, इसका योग 15 आता है, इसलिए ये जादुई वर्ग है। ठीक है, अब है अभ्यास कार्य। सबसे पहला प्रश्न है 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है? तो यहाँ हमने ऑप्शन स को सही किया है, 1000 ग्राम के बराबर। 500 मिलीग्राम कितने ग्राम के बराबर है? 0.5 ग्राम के बराबर है, और ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है किलोग्राम और ग्राम में क्या अंतर है? तो किलोग्राम ग्राम से बड़ा होता है, और ऑप्शन यहाँ पर सही है। चौथा प्रश्न है मिलीग्राम का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भार मापने के लिए। ठीक है, फिर है 250 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। तो ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 का भाग देते हैं, तो 250 में 1000 का भाग देंगे तो 0.25 ग्राम आ जाएगा, 0.25 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम को किलोग्राम में बदलिए, तो 1000 में हम 1000 का भाग देंगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। फिर 7वां सवाल है एक किताब का भार 250 ग्राम है, किताब का भार मिलीग्राम में कितना होगा? तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए 250 ग्राम को 1000 मिलीग्राम से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 2,50,000 मिलीग्राम उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप गुणा कर लेंगे। 8वां सवाल है एक दुकानदार ग्राहक को 15 किलोग्राम शक्कर, 5 किलोग्राम चावल व 2 किलोग्राम दाल देता है, बताओ ग्राहक कितने वजन का सामान खरीदता है? तो यहाँ कुल सामग्री हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 15 + 5 + 2 किलोग्राम। ठीक है ना, 15 और 5 20 और 2 22, 22 किलोग्राम उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर है 9वां सवाल, देखिए दुकानदार 400 ग्राम की वस्तु तोलने के लिए 100 ग्राम के कितने बांट तराजू में रखेगा? तो 400 ग्राम की वस्तु है, 100 ग्राम के कितने बांट रखेगा? 4 बांट। 400 में 100 का भाग लगा दिया, 4 उत्तर आ जाएगा, यानी 100 ग्राम के 4 बांट रखेगा। 10वां सवाल है एक ग्राहक दुकान से 5 किलोग्राम शक्कर का थैला लेकर चलता है, रास्ते में थैला फटने से 2 किलोग्राम शक्कर बिखर जाती है, थैले में कितनी शक्कर शेष बचेगी? तो शेष शक्कर 5 में से कुल जो खरीदी है उसमें से 2 को घटा लेंगे तो 3 किलोग्राम शक्कर शेष बचेगी, ये उत्तर आ जाएगा। 11वां सवाल है एक बोरे में 50 किलोग्राम गेहूं है, तो 5 किलोग्राम गेहूं के कितने छोटे थैले बनेंगे? तो यहाँ हम 50 में 5 का भाग देंगे, तो 50 में 5 का भाग देंगे, 5 × 2 = 50, यानी 10 थैले बनेंगे। और 12वां सवाल है 20 किलोग्राम अंगूर को 5 डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितने किलोग्राम अंगूर आएंगे? तो 20 किलोग्राम अंगूर है और 5 डिब्बों में रखना है हमको, तो 5 का भाग दे लेंगे 20 में, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, तो 4 आ गया, 4 किलोग्राम अंगूर एक डिब्बे में आएंगी। ठीक है, और इसी के साथ में बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये अध्याय आपका कंप्लीट हो जाता है, और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि सबसे भारी कौन, उससे हल्का कौन, कितने बार से कितनी चीज़ें तोली जा सकती हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो आप वीडियो को बार बार देख करके इसको समझ सकते हो और याद भी रख सकते हो और सवालों को हल कर सकते हो। तो अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।